नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं पति के पक्ष में आया हुआ एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस जजमेंट की मदद से लाखों पतियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी है वो पति से अकारण ही अलग रह रही है, झूठे आरोप लगाती है और अलग रहना शुरू कर देती है। पत्नी के पास पति से अलग रहने का कोई उचित कारण भी नहीं है, इसके बावजूद भी वो पति से अलग रहने लगती है। और ऐसे में अलग तो रह रही है, वो तो अलग बात है, लेकिन पत्नी अलग रहने के साथ साथ ही 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के लिए पति के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज करा देती है। तो पत्नी का ये मनसा होता है कि वो पति से अलग भी रहे और पति के पैसे से ही वो अपना जीवन यापन करे, अपना खर्चा भी चलाए। तो ऐसे में यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी जो पत्नी है वो अकारण ही आपसे अलग रह रही हैं और ऐसे में वो आप ही से भरण पोषण की मांग भी कर रही हैं, तो आप चाहें तो इस जजमेंट की मदद से, इस जजमेंट में जो बातें बताई गई हैं उसकी मदद से पत्नी के द्वारा किए गए 125 सीआरपीसी के मुकदमे को खारिज करा सकती हैं। क्योंकि इस मामले में जो पत्नी थी वो अकारण ही पति से अलग रह रही थी और ऐसे में कोर्ट ने पत्नी की 125 सीआरपीसी के मुकदमे को खारिज किया और पत्नी को भरण पोषण देने से मना कर दिया। तो ये जजमेंट लाखों पतियों का परेशानी हल कर सकता है, जिंदगी सुधार सकता है। तो आइए इस जजमेंट को डिटेल में समझते हैं। जजमेंट को डिटेल में समझने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको ऐसे मैट्रिमोनियल केसेस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, इन सब से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, सामने वाली पार्टी को सबक सिखा पाएंगे। क्योंकि आप जब समझ जाएंगे कि मुकदमे की प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे ड्राफ्टिंग करना होता है, कैसे आपत्ति लगाना होता है, क्या टिप्स होती हैं, क्या जरूरी चीजें होती हैं, क्या आवश्यक बातें होती हैं जो ध्यान रखनी होती हैं, तो आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, अपना समय बचा पाएंगे, पैसे बचा पाएंगे, कोई आपको ठग नहीं पाएगा। तो इस किताब के अध्ययन से आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको काफी फायदा मिलेगा। तो यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज करिएगा। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है, तो टोटल मूल्य 600 रुपए है। तो किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आते हैं वो पोस्ट किए जाते हैं। तो यदि आप लेटेस्ट के और लैंडमार्क मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसमें आपको बहुत सारे लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट मिल जाया करेंगे। जैसे जो आज मैं जजमेंट बता रहा हूं, समझाने वाला हूं, यदि आप इसकी पीडीएफ कॉपी चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे तो वहां आपको इस जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी, तो आप अपने केस में यूज भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट जो है, रूलिंग जजमेंट जो है, लैंडमार्क जजमेंट है, पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना होता है, दोबारा कभी कोई फी आपको नहीं पे करनी है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ये जो जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये जो जजमेंट है वो अनिल वर्सेस सुनीता के केस में आया है और ये जो जजमेंट है इसमें पत्नी जो थी वो अकारण ही पति से अलग रह रही थी और इसके बाद भी उसने 125 सीआरपीसी के तहत मुकदमा दायर किया था। तो इस कारण से कोर्ट ने पत्नी के मुकदमे को ये कह के खारिज कर दिया कि जो पत्नी अकारण ही अपने पति से अलग रह रही है वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है और ऐसे में पत्नी का भरण पोषण का मुकदमा खारिज हो गया। तो देखिए इस मामला जो है उसमें कुछ इस प्रकार से है कि जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद पत्नी पहली बार 7 दिन रहती है और उसके बाद कुछ कारण से वो अपने मायके जाती है, फिर वो वापस आती है और 12 दिन साथ रहती है। उसके बाद पत्नी अपने मायके चली जाती है, वहां पे जाके 125 सीआरपीसी के अंतर्गत पति के विरुद्ध मुकदमा लगा देती है, जिसमें वो कहती है कि इन 12 दिनों में उसके साथ इतनी यातनाएं दी गई, उसे परेशान किया गया कि वहां उसका रह पाना मुश्किल है। जो पति है उसे काफी ज्यादा परेशान करता था, प्रताड़ित करता था और इस कारण से उसका रह पाना मुश्किल है और 12 दिनों के बाद ही उसे घर से बाहर निकाल दिया गया।
इस प्रकार के आरोप लगा के पत्नी कहती है कि जो पति है वो दवाई बनाने का काम करता है और लगभग 25,000 रुपए कमाता है, तो ऐसे में पत्नी को 5,000 रुपए भरण पोषण दिलवाया जाए। पति हाजिर होता है। पति बताता है कि जो पत्नी है उसके साथ उसने किसी प्रकार की कोई क्रूरता नहीं की, कभी उसके साथ कोई प्रताड़ना नहीं की, उसे कभी कोई परेशानी नहीं दिया गया। वो 12 दिनों ही साथ रही। इस प्रकार से 12 दिनों में उसके साथ कुछ नहीं हुआ। जो भी उसने आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं पति और पति के घर वालों को, वो सिर्फ फंसा रही है, परेशान कर रही है। और जो पति है वो मुश्किल से मुश्किल 3,000 रुपए कमाता है, उसमें भी उसकी बूढ़ी माँ है, उसका दवा इलाज कराता है। तो इस प्रकार की बातें पति अपनी तरफ से रखता है, पत्नी अपनी तरफ से तर्क रखती है, पति अपनी तरफ से रखता है। और पति ये भी कहता है कि जो पत्नी है वो अकारण अलग रह रही है और अकारण रहने वाली पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। लेकिन जो कोर्ट होता है वो ये मानता है कि पत्नी जो है उसके साथ प्रताड़ना हुई और ऐसे में पत्नी को 5,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आदेश कर देता है। यानी अब पति को 5,000 रुपए प्रति माह अपनी पत्नी को भरण पोषण देना पड़ेगा। इस प्रकार का जो फैमिली कोर्ट होता है ऑर्डर कर देता है। उसके बाद जो पति होता है इस आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील करता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पति की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि जो पत्नी है वो गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। 12 दिनों में उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ फंसाने के लिए कह रही है हमें। पत्नी जो थी वो अपने भाई को बुला के खुद उसके साथ चली गई। पत्नी को घर से नहीं निकाला गया है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना नहीं की गई है, वो सिर्फ फंसा रही है, उलझा रही है मामले को और पति को परेशान करने के लिए ये मुकदमा दायर की है। पत्नी जो है वो खुद एक अधिवक्ता है और वो वहां से अपना खर्चा भी चला ले रही है। और पत्नी को घर से बाहर नहीं निकाला गया है, वो खुद अपने मायके चली गई है, अकारण अलग रह रही है। पत्नी पक्ष की तरफ से तर्क रखा जाता है कि अपील को खारिज कर दिया जाए। जो बातें होती हैं वो सब पत्नी फिर बताती है कि मारा गया, पीटा गया, परेशान किया गया। कोर्ट जब दोनों पक्षों की सुनता है, मामले को देखता है, तो कोर्ट इसमें यही पाता है कि जो पत्नी है वास्तव में उसके साथ किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना नहीं हुई है, कोई परेशानी नहीं हुई है। सिर्फ पत्नी आरोप लगा रही है, गलत आरोप लगा रही है और जो बात वो कह रही है कि प्रताड़ना हुई उसे वो साबित भी नहीं कर पा रही है। तो यहाँ ये चीज प्रतीत हो रहा है कि जो पत्नी है वो अकारण ही अपने पति से अलग रह रही है। और कोर्ट स्पष्ट कर देता है कि ऐसी महिला जो अपने पति से उचित कारण के बिना ही अलग रह रही है वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। और ऐसे में जो आदेश हुआ होता है भरण पोषण देने का उसे कोर्ट खारिज कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो यदि आपकी भी पत्नी आपसे अकारण ही अलग रह रही है और वो भरण पोषण की भी आपसे मांग कर रही है, तो आप इस जजमेंट का यूज करके उसके भरण पोषण के मुकदमे को खारिज करा सकती हैं। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं या इस संबंध में और समझना चाहते हैं या किसी भी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसमें जुड़ने का चार्ज 500 रुपए है। इस जजमेंट की PDF कॉपी आपको वहां पे मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।